नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आईएनडीआईए गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में समाप्त हो गई, लेकिन बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकला। ना तो गठबंधन की सीटों का बंटवारा तय हुआ, ना गठबंधन में कोई लोगो तय हुआ और ना ही कुछ मुद्दे तय हुए। और इसको लेकर के हमने देखा कि मुंबई की बैठक को खत्म होने के पहले ही ममता बनर्जी वहां से नाराज होकर चली गई। जो अंदर की खबर है वो मैं आपको बता रहा हूं और इसमें ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं कि ये जो आईएनडीआईए गठबंधन है, जिसको कहा जा रहा है कि 28 दल इसमें शामिल हैं, अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये गठबंधन टूटने जा रहा है और इसमें एक नया गठबंधन बनने जा रहा है। जो मेरी खबरें हैं, जिस तरह के हालात हैं, और वो है ममता बनर्जी, टीएमसी, नीतीश कुमार की जेडीयू और इसी में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और शरद पवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा एक दो लोग और हो सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी ने यह ठान लिया है कि वो कभी भी वामपंथियों के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी और कांग्रेस ने यह पहले से तय किया हुआ है कि वो वामपंथियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह अरविंद केजरीवाल वो कह चुके हैं कि वो पंजाब के अंदर अपने दम पर चुनाव यानी सारी सीटों पर लड़ेंगे, वो कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरह दिल्ली में भी 7 में से 7 सीटें वो छोड़ने को तैयार नहीं है और अरविंद केजरीवाल हैं कि उनके लिए भी कांग्रेस के साथ जाना असहज जैसी स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस को गाली देकर और वो जो बाकी उन्होंने गठबंधन बनाया था उसके पहले भी इस तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन अब हाल ही में मुंबई बैठक में जिस तरह से ममता बनर्जी नाराज हुई, उसके बाद आपको बताएं ये ज्यादा खबरों में नहीं आया, क्योंकि नेशनल चैनल ने इस पर कवर नहीं किया कि ममता बनर्जी आखिरकार नाराज क्यों हुई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो निकलने वाले अखबार हैं और वहां का जो प्रमुख अखबार है उसने इस बात को छापा है कि ममता बनर्जी की मुंबई की बैठक में नाराजगी का मुख्य कारण यह था कि वो अभिषेक बनर्जी वो राहुल गांधी से भी मिले थे और ममता बनर्जी भी ये चाहती थी कि इस बैठक में ये मुद्दा तय हो जाए कि पश्चिम बंगाल में सीटें कांग्रेस कितनी लेना चाहती है, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाएं और कम्युनिस्टों को भी वो 1 या 2 सीट ही देना पसंद कर रही हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि पश्चिम बंगाल में वो एक बड़ा दल है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोका है और अब वो चाहती है ममता दीदी कि ये जो गठबंधन है मोदी के सामने सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभरे, क्योंकि दावा यह है टीएमसी के नेताओं का तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं हो सकती। इसी तरह से जो जेडीयू है, बिहार के अंदर 40 लोकसभा की सीटें हैं और उस 40 लोकसभा सीटों में जब वो एनडीए का हिस्सा थी तो उस समय 17 सीटें जेडीयू ने जीती थी। हालांकि वहां मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और जो गठबंधन को सीटें मिली हैं वो 17 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का चेहरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस 17 सीटों के आंकड़े ने नीतीश कुमार का दिमाग गड़बड़ा रखा है और वो ये सोचते हैं कि ये 17 सीटें अगर मैं इस बार छोड़ दूं, जैसा कि अगर कांग्रेस सामने आई तो लालू का बयान आ गया, वो राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और राहुल गांधी को इस कदर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री तो यही होना चाहिए। और जिस तरह की चीजें लालू प्रसाद यादव की पिछले दिनों देखने को मिली कि वो सावन के महीने में होने के बावजूद भी जो दिल्ली में उनकी बेटी रहती है मीसा, उसके घर राहुल गांधी जाते हैं, चिकन बनाते हैं, चिकन पर चर्चा होती है, ये सब चल रहा है। तो कांग्रेस का राहुल गांधी वो उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनकी शादी के लिए भी चर्चा कर रहे थे। मतलब कुल मिला के लालू प्रसाद यादव का तो तय है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन ना तो नीतीश कुमार राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं, ना ममता बनर्जी देखना चाहती है और अरविंद केजरीवाल तो कतई नहीं। इसी तरह आपने देखा कांग्रेस के अंदर से भी राहुल गांधी के पक्ष में शशि थरूर भी नहीं है, उनका बयान आ गया। इसी तरह जो शरद पवार है वो भी ये नहीं चाहेंगे कि वो राहुल गांधी के पीछे खड़े हो और राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए कुछ वो मेहनत करें। अब ये जो लोग हैं जो मैंने नाम लिए, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अब ये जो लोग हैं ये फिर किसको पीएम बनाएंगे? तो आपको बता दूं कि शरद पवार और ममता बनर्जी
इन दो नेताओं के तो सार्वजनिक रूप से बयान आ चुके। जैसा मैंने कहा, पश्चिम बंगाल के अखबारों ने ममता दीदी के उस बयान को छापा भी है। उन्होंने कहा कि पीएम के लिए नीतीश कुमार सबसे बेस्ट रहेंगे और वो नीतीश के लिए तैयार हैं। अब नीतीश कुमार ममता दीदी के लिए ना नहीं करेंगे अगर दोनों में जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी। अब किसकी सीटें ज्यादा आएंगी आप इसी से समझ लीजिए कि ममता दीदी का जो आधार है पश्चिम बंगाल में वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है और नीतीश बाबू की हालत इस समय खराब है, क्योंकि यहां अगर ये गठबंधन में रहेंगे तो गठबंधन में जो फॉर्मूला तय होने जा रहा है, अभी तक जो खबरें आई हैं, 40 लोकसभा की सीटों में जो बिहार में 15-15 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है आरजेडी जेडीयू में और 10 सीटें वहां दी जानी है कांग्रेस को। मतलब कुल मिलाकर इस तरह से 15-15 का बंटवारा किया जा रहा है, जिसमें हालत यह है कि जो लालू प्रसाद की पार्टी है आरजेडी, उनका तो एक भी सांसद नहीं है, फिर वो 15 सीटें क्यों ले रहे हैं, क्या करेंगे उसका लेकर के। तो कांग्रेस के कोटे से वो अपने कोटे में कांग्रेस को या बाकी दलों को शामिल करने का सपना देख रहे हैं। यानी इस तरह का फॉर्मूला बनाने का झगड़ा चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं, जो जेडीयू के विधायक हैं उनका जो बयान आ गया गोपाल मंडल का, उन्होंने साफ कह दिया कि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखने के लिए काम कर रहे हैं, क्या नीतीश बाबू उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया देखिए अभी किडनी विडनी चेंज करवाया है और अभी उनका ऑपरेशन हुआ है तो ना वो सठिया गए हैं। ये बयान उन्होंने दिया है कि सठिया गए हैं। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव का ये जो अभियान है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएं, बिहार में उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें दें, इसमें नीतीश की सीटें कम करें, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अगर इसको बांटने बैठेंगे तो वो इस जुगाड़ में है कि जो जेडीयू है उसको वो केवल 10 सीटें दें और बाकी जो 30 सीटें हैं उसमें 15-15 कांग्रेस और 15 में खुद। इस तरह का कुछ वो सोच रहे हैं। अब इसमें ये जो आपस का झगड़ा है, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने तो इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और आपको याद होगा अप्रैल महीने में जब वहां जो है 2 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह नवादा में रैली को संबोधित करने गए थे, उन्होंने कह दिया था कि देखिए ये तो जंगल राज चल रहा है और बिहार की जनता हमको 40 में से 40 सीटें दें। अब 40 में से 40 सीटें जीतने के लिए जो बीजेपी है उसने जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ फॉर्मूला भी लगभग तय कर लिया है। जो खबरें आ रही हैं बिहार से वो कि भाई उसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा को वो पहले 2 सीटें लेकिन अभी वो 3 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से, क्योंकि आज की डेट में उपेंद्र कुशवाहा का 2019 की तुलना में इफेक्ट ज्यादा है, उनका इफेक्ट नीतीश से ज्यादा अच्छा है और इसलिए 3 सीटें दे सकते हैं। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को 3-3 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और इसी तरह जीतन राम मांझी एक उनको सीट दे सकती है। इसके अलावा वहां अभी कई लोग ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने वर्तमान सांसदों का टिकट काटकर ऐसे लोगों को वहां से टिकट देने का प्लान बना रही है जो जेडीयू के होंगे और जेडीयू की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कुछ खबरें चल रही हैं, आरसीपी सिंह के द्वारा ये सब अंदर अंदर चल रहा है और अगले आने वाले दिनों में ये फॉर्मूला तय हो जाएगा। जेडीयू के कई नेता, क्योंकि वो अब देख रहे हैं अंतिम क्षण तक ये चल रहा था कि नीतीश कुमार कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उनको लग रहा है कि ये अभी फिलहाल ना छोड़ना पड़े पार्टी, दल बदल कानून और बाकी चीजें हैं, चुनाव का दौर जब आएगा जब देखेंगे। तो इस बीच वो देखते रहे। लेकिन आपको जो मैंने बताया 3 अप्रैल 2023 को पैच 2 अप्रैल 2023 को जब गृह मंत्री अमित शाह नवादा गए थे तो उन्होंने तभी कह दिया था कि जेडीयू के लिए भारतीय जनता पार्टी के रास्ते, एनडीए के रास्ते बंद हो चुके हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने कोशिश तो बहुत की लेकिन वो कोशिशें विफल रही। लोगों को सबको लग रहा था पलटू राम है, अब जाएंगे तब जाएंगे, और उन्होंने हर सोर्स से कोशिश की, मोदी तक पहुंच करी। उन्होंने सोचा चलो गृह मंत्री अमित शाह हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, शायद मोदी जी मान जाएं, तो अपने मित्रों के द्वारा उन्होंने मोदी जी तक पहुंच बनाई लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार यह तय हुआ कि नीतीश कुमार को अब एनडीए में शामिल नहीं किया जाएगा। और इस सिचुएशन में अब नीतीश कुमार के सामने ऐसी स्थिति आ गई, वो गांव की एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना डैश डैश। तो अब वो जो चीजें हैं, इस स्थिति में क्या होगा, जो
जेडीयू के सांसद हैं और वो एनडीए के साथ मिलकर के 2019 में जीते थे। उनको वो पता है कि मोदी के चेहरे पर जनता कैसे वोट करती है। हर जात वोट करती है। बिहार जाति के राजनीति के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में भी जाति की राजनीति होती है। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि मोदी जी भारत ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और भारत के अंदर जब चुनाव 2024 का लड़ा जाएगा, जिन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, मैं गारंटी से दे रहा हूं कि जो सब लोग जात पात बोलकर केवल मोदी के फेस पर वोट करेंगे, और उसमें जो ये बिहार की जात पॉलिटिक्स है, छोटी जात है, ये जात है, वो जात है, और ये जो जातीय समीकरण और गणना कराने का ड्रामा सब चल रहा है, वो केवल उनके लिए है। लेकिन मोदी के नाम पर एक तरफा वोट पड़ेंगी। और इसके कारण से जो जेडीयू के जीते हुए सांसद हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि 2024 में मोदी के सामने खड़ा होना यह आत्महत्या जैसा हो जाएगा, कि वो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, तीन लोगों का गठबंधन होगा। और उस गठबंधन का जो चेहरा होगा उसकी स्थिति क्या होगी? एक तरफ मोदी और एक तरफ गठबंधन का चेहरा या तो लालू की पार्टी, उसमें साथ में ऐड है। तो लालू जी के जितने भ्रष्टाचार हैं, और जो मैं पहले भी कह चुका हूं पहली वीडियो में, कि लालू प्रसाद यादव चुनाव के दौरान आप अभी देखेंगे कुछ दिन में इनकी जमानत कैंसिल हो जानी है और ये जेल में जाएंगे। तेजस्वी यादव जेल में जाएंगे, राबड़ी देवी जेल में होंगी, लालू की बेटी भी जेल में हो सकती है। अब ये जब जेल में होंगे तो इनके दलों के जो सांसद प्रत्याशी खड़े होंगे क्या मंच पर बोल पाएंगे कि ये नेता क्यों जेल में है? भ्रष्टाचार के कारण। इसी तरह कांग्रेस, जो कांग्रेस एक्सपोज हो रही है, वो कांग्रेस का जो चेहरा अभी एक्सपोज हो रहा है कि ये देश विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, हिंदुत्व विरोधी हैं, और तो और देश विरोधी एक्टिविटी राहुल गांधी हमेशा करते हैं। चीन के इशारे पर जितनी भी बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं, वो लद्दाख को लेकर करते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर करते हैं, अडानी पर प्रहार करते हैं, जिसको लेकर सुनने में आया था कि भाई ममता बनर्जी भी नाराज हो गई। उसका एक कारण है कि जो कांग्रेस की सरकारें जहां जहां चल रही हैं वहां वहां वो अडानी से समझौते करे हुए हैं। खासतौर पर राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए का समझौता, इसी तरह छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का समझौता, और वो सब जगह है। और इसीलिए ये जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना मेरी आज की बात, कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जो चीन से समझौता है, इसका खुलासा होगा, रिपोर्ट सामने सार्वजनिक होंगी, और ये तब होंगी जब 2024 का चुनाव डिक्लेयर हो चुका होगा। इनकी जितनी भी राष्ट्र विरोधी बातें हैं, चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर है, चाहे बीबीसी को लेकर है, ये सब पुलिंदा तब सामने आएगा, ताकि लोगों की, क्योंकि याददाश्त कम है, ताजा ताजा लोगों को याद रहेगी। तो आप सोचिए कि एक तरफ राष्ट्र विरोधी ताकतें, हिंदुत्व विरोधी, राम मंदिर विरोधी, और ये सारे लोग कांग्रेस, लालू जी भ्रष्टाचार के पर्याय, जेडीयू और नीतीश बाबू उन्हीं के साथ यदि खड़े होंगे तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए वोट नहीं मिलेगी। क्योंकि बिहार के अंदर एक फैक्टर है जिसको अभी ये नेता कुछ समझ नहीं रहे हैं, वो है पीके फैक्टर। अंदर अंदर वो काम कर रहे हैं, और मेरा आकलन है कि वो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बिहार का लोग जाग रहे हैं, बिहार का युवा जाग रहा है, पीके की बातों का इफेक्ट हो रहा है कि वो जाति को छोड़कर विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। और इसलिए जो जेडीयू के समझदार सांसद हैं वो ये समझ रहे हैं कि एक पाला वो है जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, और जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी करेगी, और एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व का गठबंधन। किधर खड़े होने से वोट ज्यादा मिलेगी, कोई भी आकलन लगा लेगा। निश्चित रूप से मोदी के खेमे से कोई भी खड़ा हो जाएगा, उसकी जीत बहुत आसान है। और इसीलिए जेडीयू के बहुत सारे नेता यानी सांसद बीजेपी ज्वाइन करेंगे जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा अब तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरह लालू प्रसाद की पार्टी के वो लोग, क्योंकि बीजेपी उनको चयन करने में इस बात का ध्यान रखेगी, वो लोग भी, उसमें कई लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और इसी आधार पर मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर 40 में से कम 30 सीटें जीतेगी। 10 सीटें वो अपने बाकी सहयोगी दलों को देगी, जिसमें मैंने बताई दिया, चिराग पासवान, उनके चाचा, और कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोगों को 10 सीटें देगी। यानी 30 सीटें जो हैं वो अपने पास रखेगी। उन पर 100% रिजल्ट बीजेपी को मिलने वाला है। बाकी उसमें वो भी मैं बता रहा हूं 10 की 10 सीटें जीतने की संभावना है।
मान लीजिए एक आध सीट इधर उधर होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है पिछला अपना रिकॉर्ड कायम रख सकता है अगर ये इस जो हालात आज बन रहे हैं। और इस हालात में नीतीश बाबू के पास कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि 2-4 सीटें जीत पाएंगे तो बार्गेनिंग पावर जो होगी वो भी जो ममता बनर्जी हैं उनकी ज्यादा होगी, क्योंकि उनके साथ वो स्थिति आज तो है कि वो वहां पर कांग्रेस के लिए कम्युनिस्टों के लिए सीट जोड़े, लेकिन जब वो उस गठबंधन से किनारा कर देंगी, INDIA गठबंधन को ही छोड़ देगी ममता बनर्जी, और केवल इसलिए क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर वहां विवाद होना तय है। और इसलिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि वहां ना वो कांग्रेस से समझौता करेंगी ना कोई कम्युनिस्टों से समझौता करेंगी, 42 की 42 सीटों पर खुद के कैंडिडेट टीएमसी के उतारेगी। डायरेक्ट फाइट बीजेपी से वहां होनी है, क्योंकि वहां कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का कोई आधार ही नहीं है। और ये जो नया समीकरण है, यही नया समीकरण बता रहा है, इसी में आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल भी इसी उम्मीद से मिलेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मैं ही हूं, और आजादी के साथ वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के सामने अपने दम पर, जिसमें पंजाब, दिल्ली, गुजरात ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी और गोवा ये 4 जगह में अपने दम पर लड़ना चाहती है। यानी एक नया गठबंधन विपक्ष का मैं होता हुआ देख रहा हूं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।